हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। बच्चों आई एम होपिंग कि आप सभी की नीट 2025 की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है। नीट एग्जामिनेशन में बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बायो के ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन जस्ट वन वीडियो। सभी डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के डायग्राम्स आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अगर आप इन डायग्राम्स को कर लेते हो तो आपका स्कोर 20 मार्क्स तक इंप्रूव हो सकता है। तो अगर आप 300 अभी स्कोर कर रहे हो बायो में, तो नाउ यू कैन स्कोर 320 प्लस जस्ट बाय फॉलोइंग दीज डायग्राम्स। ओके, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इन फ्यूचर नीट एग्जामिनेशन तक भी आप लोगों को ऐसी कई वीडियोस देखने को मिलेंगी जो एंड मोमेंट पे आप लोगों के स्कोर को इम्प्रूव कर सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 11th की। क्लास 11th के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हमारा पहला जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है दैट इज जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर्स में दो टाइप की लेयर्स आप देख पा रहे हो, दिस इज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जिसके अंदर आपको डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स देखने को मिल रही है। उसके बाद सेकंड इज ट्रिप्लोब्लास्ट, इसमें आपको तीन लेयर्स देखने को मिल रही है, तीन जर्मिनल लेयर। तो ये आपका पहला डायग्राम हो गया। उसके बाद हमारा है सीलोमेट, ठीक है, सूडोसीलोमेट, ठीक है, एसीलोमेट, जिसके अंदर सीलम प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज ना मैं एक एक डायग्राम नहीं समझाऊंगी, बस मैं आपको ये बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इन्हें आप जरूर कर लेना, मिस मत करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला जो डायग्राम आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपसे लेबलिंग पूछी जा सकती है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस, या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ होगा और प्लेम्यूल नहीं लिखा होगा, सिर्फ डैश लगाया होगा और नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो लेबलिंग हर एक डायग्राम की बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद जो हमारा डायग्राम है वो है कुछ फैमिलीज का, जैसे कि फ्लोरल डायग्राम है। पहला फेबिएसी फैमिली, सेकंड सोलिनेसी, देन लिलिएसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मेक श्योर कि आप लोग इन डायग्राम्स को कर लें, क्योंकि इन डायग्राम्स के जरिए हो सकता है आपको फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखना पड़े। लिखना इन द सेंस ऑप्शन के अंदर आपको सिलेक्ट करना पड़े। देन आते हैं चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जिनमें से पहला है हमारा डाइकॉट रूट, ठीक है। डाइकॉट रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड देन मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको हो सकता है इसमें ये पूछा जाए कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होगा और मोनोकॉट में एब्सेंट होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज जो हमारे स्टेम है, डाइकॉट का स्टेम और मोनोकॉट का स्टेम, इनका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऐसे नहीं कोई पूछता कि भाई ये डायग्राम जो है आप बना के दिखाओ, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर तो नहीं है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो दो तरह से डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या लेबलिंग आएगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये डायग्राम किसका है। आपको अगर पता होगा दैट ये डाइकॉट स्टेम का डायग्राम है, तो आप सीधा जबी के जबी वहां पर टिक लगा दोगे। हो सकता है कि इसका कोई एग्जाम्पल लेकर भी आपसे ये डायग्राम पूछा जा सके। तो इस तरह से आपको अपने डायग्राम्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, विच इज शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकॉट स्टेम, ठीक है, स्टेजेस इन ट्रांसवर्स व्यू। यानी कि अगर आप उसको ट्रांसवर्स व्यू में देखोगे, टीएस व्यू में देखोगे, तो आप ये समझ पाओगे कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है डाइकॉट स्टेम के अंदर। ये आप जितनी भी लेयर्स देख रहे हो, ठीक है, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लेबलिंग आपको पता होने चाहिए फॉर द नीट एग्जामिनेशन। बच्चों, ये पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए, ये पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। सिंग क्रिएशन एजुकेशन नाम से मेरा टेलीग्राम पर चैनल है, आप लोगों को सर्च भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस टेलीग्राम वाले लिंक पर क्लिक करना है और जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आप सभी के साथ मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, सो दैट आप लोगों को हेल्प हो, आप इजीली इन सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को फॉलो कर पाओ, राइट। सो आगे बढ़ेंगे।
चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 कहता है कि भई यहाँ पर आप लोगों को अर्थवॉर्म को तो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? अर्थवॉर्म की एक-एक लेबलिंग, ठीक है? एक-एक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, चाहे वो नेफ्रीडियल सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो। तीनों के डायग्राम्स पता होने चाहिए, नाम पता होना चाहिए कि कौन-सा डायग्राम किसका है, प्लस इसकी लेबलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कई बच्चे बोलेंगे मैम कैसे याद रखें? बच्चों डायग्राम जब तक खुद नहीं बनाओगे याद नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉकरोच। कॉकरोच जो है उसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस समझना सीखो। डिफरेंस जो होता है उस डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर डायग्राम बेस है तो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम दिखा दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें से मेल कौन सा है या फीमेल कौन सा है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल में, ये लो जी डायग्राम आपके सामने है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री केनाल कॉकरोच की, है ना? इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं फ्रॉग के, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आप कहोगे कुछ चीजें सिलेबस में नहीं है, अर्थवॉर्म तो है, अर्थवॉर्म तो आपके सिलेबस में है, राइट? अगर एक दो चीज, मैं ये नहीं कह रही पूरा सिलेबस, मैं सिर्फ कह रही हूँ नॉट द थ्योरी, आप सिर्फ डायग्राम तो इसका पढ़ जाओ, मे बी देयर इज अ चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिर्फ क्या पढ़ जाओ, इसके डायग्राम्स पढ़ जाओ, ठीक है? नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 13 आ गए भाई हम प्लांट फिजियोलॉजी पे। चैप्टर नंबर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन होल चैप्टर। ईटीसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? आप लोगों ने फोटो सिस्टम वाला डायग्राम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा होगा, लेकिन ये डायग्राम जहां पर एटीपी बनता है थ्रू केमी ऑस्मोसिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायग्राम बहुत कुछ बताता है। लाइक फोटो सिस्टम सेकंड कितने वेवलेंथ पे है, 680, फोटो सिस्टम 1 700, ठीक है? साइटोक्रोम B6F क्या काम कर रहा है, कौन से आयंस यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, किस तरह से आयंस बाहर निकलते हैं, कैसे हमारा एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों को पता होनी चाहिए, और तभी पता होंगी जब आपको ये डायग्राम समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे आपका C4 पाथवे है। अब इस C4 पाथवे के अंदर आपको ये देखना है कि भाई मीजोफिल सेल में क्या क्या हो रहा है और बंडल शीथ सेल में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से पास ऑन हो रहे हैं आगे, ठीक है? और ये एक साइकिल चल रही है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा एसिड बना, ठीक है? यहाँ पर कौन सा स्टेप परफॉर्म किया गया, क्लियर? कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज हुई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यही आपके नीट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये जो डायग्राम्स की लेबलिंग है ये पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कितने जो H+ आयंस हैं वो प्रोड्यूस हुए, ठीक है? कितनी एटीपी प्रोड्यूस हुई, कौन सा यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ है, ये एक एक चीज क्वेश्चन बनाती है बच्चों। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन सही करने हैं डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बताता है, तो ये नीट में कैसे पूछेंगे, डायग्राम दे देंगे और लेबलिंग नहीं बताएंगे। अब बताओ भाई आप लेबलिंग। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हर एक चीज टिप्स पर होनी चाहिए। ह्यूमन हार्ट के सेक्शन की हर एक चीज टिप्स पे होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमेंट्स, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो किडनी का है उसमें एक एक चीज आपको लेबल करके बताई हुई है और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेफ्रॉन का डायग्राम जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी दिखती हैं, ठीक है? डक्ट भी दिखता है, ट्यूब्यूल भी दिखती है, ये चीजें एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। 21st चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से रिफ्लेक्स एक्शन जो कि नी जर्क रिफ्लेक्स शो करता है, एक तो वो, उसके अलावा ईयर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब आई एम होपिंग क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके पास है, नहीं है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। लेकिन क्लास 12th भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्लास 12th में आखिर कौन से डायग्राम्स हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, अगर क्लास 12th में कोई भी चैप्टर आपका रहता है तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने क्लास 12th आपको विद इन जस्ट 1 आवर हर एक चैप्टर कराया हुआ है। लाइक हर एक चैप्टर आपका 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉर्ट सीरीज है, आपका कोई भी चैप्टर रहता है आप वहां से जाके कंप्लीट कर सकते हो। अगर सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो एमसीक्यू करना चाहते हो, वो भी लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, तो रोज रात को 8 बजे डेली इसी चैनल पे मैं लाइव आती हूँ विद सो मेनी क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज होते हैं और आप लोगों को हेल्प भी करेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस की बेनिफिट उठा सको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब तक मैं जितने क्वेश्चन करा चुकी हूँ सभी का लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें जरूर देखना। आ जाते हैं वीडियो पे वापस क्लास 12th के डायग्राम्स को लेकर। क्लास 12th में सबसे पहले हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डायग्राम वाला चैप्टर, इसीलिए 3 स्टार मार्क कर दिए हैं। सबसे पहले फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख लो। भाई हो सकता है डायग्राम की लेबलिंग पे कुछ क्वेश्चन आ जाए या फिर पूछ लिया जाए कि भाई ये जो हो सकता है यहाँ ए लिख दे, ठीक है, कहे ए क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेमेन है उसका स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हो, ये पूरा स्टेमेन है। देन ये हमारा सेकंड क्या है, एंथर है। एंथर को एक तरीके से 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अगर आप उसको कट करोगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है एंथर का व्यू और ज्यादा इनलार्ज तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस सेक्शन को काटा और ज्यादा इनलार्ज करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद ये एक डिहेसेंस वाला एंथर यहाँ पर प्रेजेंट है। देन पोलन ग्रेन अगर टेट्राड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो उसकी स्टेजेस क्या होंगी, पहला तो ये टेट्राड 1 2 3 4 टेट्राड स्ट्रक्चर में, देन उसकी अलग अलग स्टेजेस दिखा रखी है, कैसे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल तक वो बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 डायग्राम आप देख पा रहे हो। पहला डायग्राम तो ये है, दूसरा डायग्राम ये है और तीसरा ये फाइनल डायग्राम है। पहला डायग्राम है आपका मेगास्पोर मदर सेल का, ठीक है, क्लियर। एक मेगास्पोर मदर सेल से आगे बढ़ रहा है, देन उसके बाद आपका टेट्राड वाला माइक्रोस्पोर बन रहा है, कैसे 1 2 3 4 बन गया, सॉरी मेगास्पोर, मैंने माइक्रोस्पोर बोल दिया, मेगास्पोर बन रहा है। उसके बाद यही मेगास्पोर आगे जाके 2 4 8 न्यूक्लिएट स्टेज का एम्ब्रियो सैक बना रहा है, ठीक है। एंड देन आपका एक मेच्योर एम्ब्रियो बन रहा है, मेच्योर एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कितनी स्टेज होगी, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, कितनी सेल्ड और कितनी न्यूक्लिएट स्टेज होगी एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक में, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक मैच्योर देख लिया, अब वो हो गया फर्टिलाइज। फर्टिलाइज होने के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, देन आपको मैच्योर क्या देखने को मिल जाता है, डाइकॉट वाला डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट दिखाई गई है, मैच्योर एम्ब्रियो दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, बच्चों एक भी नहीं छोड़ना है, जितने भी यहाँ पर बता रही हूँ इनसे क्वेश्चन आएगा, नहीं करोगे बाद में पछताओगे कि मैम ने बोला था हमने क्यों नहीं किया, बस यूं छोड़ दिया कि भाई हाँ मैम ने बताया है, ठीक है देख लिया हमने, नहीं, अच्छे से रिवाइज करना है। और एक और बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, जितने बच्चे वीडियो देखते हैं उतने लाइक नहीं करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर कैसे जर्मिनेट करते हैं, एक पिक्चर है, डायग्राम नहीं है, पिक्चर है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा मेल गैमीट्स कैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर देख रहे हो कि एग्स में कैसे चले जाते हैं, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगी। थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतने ही डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, दोनों ही वे में आप लोगों को ये डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। इसको और ज्यादा डीपली अगर पढ़े तो यहाँ पर आप देख रहे हो,
ठीक है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक डेप्थ में जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, वो आप यहाँ पर देख रहे हो। कहाँ पर स्पर्माटोज़ोआ है, कहाँ पर स्पर्मेटिड्स पहुँच चुके हैं, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट कहाँ है, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कहाँ है, सर्टोली सेल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, स्पर्माटोगोनियम क्या है। एक-एक चीज़ का फंक्शन आपको पता होना चाहिए और एक-एक लेबलिंग पता होनी चाहिए कहाँ पर है। ये आप देख पा रहे हो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट, ये आपको ज़्यादा इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। ठीक है? क्लियर? आपको बताना है फर्टिलाइज़ेशन कहाँ होती है? इस जंक्शन का नाम बताना है। यहाँ पर आपकी फर्टिलाइज़ेशन होती है एग और स्पर्म की, आपको इस जंक्शन का नाम बताना है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है? जो बच्चा कमेंट सही करेगा, सही आंसर देगा, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, भाई 5th वाले चैप्टर में जो हमारा प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, एक आधा 2 डायग्राम्स हैं जो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैं नहीं कह रही उन्हें पढ़ो मत, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हैं, बट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने ज़्यादा ये है कि भाई जिसने कुछ नहीं किया, वो इन डायग्राम्स को कर लेगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसके स्कोर पे, ठीक है? ये है प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए जब बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो बैक्टीरिया में कैसे होता है, ठीक है? सिग्मा रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रो फैक्टर स्टॉप करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 3 स्टेज होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो उनके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे सिग्मा, और ये आपने जो रो फैक्टर देखे थे, यहाँ पर आप सिंपल एक बनाते जाओ एमआरएनए जो हमारा है, और उस एमआरएनए को आप बाद में जाके मैच्योर बनाओ, उसकी और ज़्यादा रिफाइनमेंट करो, मॉडिफिकेशन करो, ठीक है? 3 प्राइम और 5 प्राइम की कैपिंग करो, 3 प्राइम की नहीं सॉरी 5 प्राइम की, और 3 प्राइम पे आप पॉलीएडेनाइलेशन करो यानी कि ए की बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस लगा दो, उसको पॉली ए टेल कहेंगे, पॉलीएडेनाइलेशन का स्टेप हो जाता है ये, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पूरे चैप्टर में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जिस बच्चे ने नहीं किया ना, समझ लो वो बहुत कुछ मिस करने वाला है इन देयर एग्जामिनेशन, ठीक है? होस्ट के अंदर किस तरह से रहते हैं, मॉस्किटो होस्ट में कैसे रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जो हमारा प्लाज्मोडियम है, अगर वो मॉस्किटो के अंदर रह रहा है तो क्या-क्या स्टेजेस फॉलो कर रहा है, और अगर ह्यूमन होस्ट के अंदर रह रहा है तो क्या-क्या स्टेजेस फॉलो कर रहा है, ठीक है? आगे चलेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा डायग्राम है, टिपिकल बायोगैस प्लांट। ये आपको याद होना चाहिए, कौन सी गैसेस बनती हैं, ठीक है? स्लज कहाँ होता है, ये बच्चों मैं बता रही हूँ नीट वालों को बड़ा पसंद है। इसका डायग्राम पसंद है, थ्योरी हो ना हो। डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसका डायग्राम तो आप रट के चले जाओ कि कहाँ पर क्या लेबलिंग है, ठीक है? और ये किसका प्लांट है? बायोगैस का प्लांट है। देन बायोटेक्नोलॉजी पे अगर मैं आऊँ, तो बायोटेक्नोलॉजी पे पीसीआर के स्टेप्स याद रखना, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है? कौन-सा पॉलीमरेज़ आता है? टैक डीएनए पॉलीमरेज़। क्लियर है ये वाली चीज? इसके टेम्परेचर याद कर लेना। पीबीआर 322 जो हमारा प्लाज्मिड है, उसके ऊपर कौन से 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं? कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? कैसे एक वेक्टर और फॉरेन डीएनए दोनों के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट लगाया जाता है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर कैसे लाइगेज की मदद से उसे जोड़ के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सी चेन है जिसको अलग कर दिया गया है? ये किस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं? ठीक है? किस ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज। सी जो हमारी चेन होती है वो फ्री हो जाती है, ए और बी आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के रूप में उनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट पता होना चाहिए, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चाहे कोई भी पार्ट आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, आप लोग इकोसिस्टम में इस डायग्राम को नहीं छोड़ोगे, ठीक है? इकोलॉजी के अंदर कुछ पिरामिड्स भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी एक बार देख लेना, जो आपके एनर्जी पिरामिड्स हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये डायग्राम्स
अच्छे समझ में आ गए होंगे, इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। वीडियो अगर अब तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया ना, तो ये गलत बात है ना? मेरी क्लास में ऐसे नहीं होता बच्चों, अभी तक अगर लाइक नहीं किया, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके जाओ। विद दैट सेड थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ जो कि आपके नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है? विद दैट सेड बच्चों चलें, बाय-बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल, थैंक यू।